हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का एचएससी 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमें 2 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन नंबर देना है, साथ में उस क्वेश्चन का ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो आंसर आपको लिखना है। आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर देके फिर ऑप्शन और ऑप्शन के साथ का आंसर, इतना ही आपको लिखना है। कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो इसका जो कैलकुलेशन वगैरह है, ये सब बातें आपको आंसर पेपर का जो लास्ट पेज है, जिसे हम रफ पेज के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे ये पूरे कैलकुलेशंस आपको करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इफ x रेज टू y इक्वल्स टू a रेज टू x माइनस y, अगर ऐसा है तो यहां पे हमें dy बाई dx फाइंड करना है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, ये वर्क हमें कहां करना है, देखिए हमारे आंसर पेपर का लास्ट वाला पेज, जिसे हम रफ वर्क कहेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे हम रफ वर्क, वहां पे ये पूरे कैलकुलेशंस आपको करने हैं, पूरा इवैल्यूएशन वहां पे करना है। ठीक है, तो देखिए x रेज टू y इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस y हमें दिया है। अब यहां पे वेरिएबल का पावर जब भी वेरिएबल रहेगा तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट है, तो यहां हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ x रेज टू y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा लॉग ऑफ e रेज टू x माइनस y। अब बाय लॉग रूल इसे हम लिख सकते हैं y log x, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब इस log e का वैल्यू 1 रहता है, तो इसे हम लिख सकते हैं y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, बिकॉज सिंस log ऑफ e जो है इसका वैल्यू रहता है 1। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसका बेस भी e है, नंबर और बेस अगर सेम है तो उसका लॉग हमें सेम मिलता 1 मिलता है। ठीक है ना। अब इसे डिफरेंशिएट हम करेंगे, चाहे तो आप इस माइनस वाई को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो। सपोज इस माइनस वाई को अगर हमने ट्रांसफर किया तो y log x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास x रहेगा। फिर यहाँ से y को अगर बाहर लेते हैं तो इट विल बी log x प्लस 1 और इक्वल्स टू हमें x मिलेगा। चाहे तो आप इसको ले सकते हो y इक्वल्स टू x अपॉन log x प्लस 1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस log x। और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन का। ये क्वोशिएंट रूल हमें क्या बताता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। तो अब यहाँ हम 1 प्लस log x को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 1 प्लस log x कांस्टेंट रहेगा। फिर हमें x का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1 बनेगा। फिर उसी प्रकार से माइनस, अब हमें x को कांस्टेंट रखना है और 1 प्लस log x को डिफरेंशिएट करना है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 1 अपॉन x, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल होगा, तो अब dy बाई डी एक्स हमारे पास रहेगा 1 प्लस log x, फिर ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा, तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा log x अपॉन 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अभी आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें ऑप्शन बी चूज करना है, और ऑप्शन बी में हमारे पास है log x अपॉन 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने जो क्वोशिएंट रूल यूज किया, ये क्वोशिएंट रूल इस प्रकार से रहता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, या फिर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, जैसे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। देखिए ध्यान दीजिए, n अपॉन डी और फिर इसका डैश। ठीक है ना, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को एज इट रखते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
ये रहता है क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना। डैश मतलब डेरिवेटिव, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आपको डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है। देखिए हमने 1 प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है। वही रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 1 और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कीजिए और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले HSC 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के स्टेट बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के ऊपर इन्हीं प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 4 MCQ जो क्वेश्चंस रहते हैं पार्ट 1 के ऊपर और 4 रहते हैं पार्ट 2 के ऊपर, और ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है एट थीटा इक्वल्स टू π/4। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है देखिए फ्रेंड्स, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब पैरामीट्रिक रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास है y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा और x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे है, ठीक है। हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई बिकॉज थीटा इज अ पैरामीटर। तो देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव बनेगा प्लस साइन थीटा। फिर उसी प्रकार से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx/d थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव बनेगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पैरामीटर थीटा है तो उसके कारण dy/dx इक्वल्स टू बनेगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। What is dy/d theta? It is sin theta upon dx/d theta minus cos theta, तो ये रहेगा माइनस tan theta। लेकिन ये डेरिवेटिव ये dy/dx अब हमें एट थीटा इक्वल्स टू π/4 फाइंड करना है। जब थीटा का वैल्यू π/4 है तो ये बनेगा माइनस tan ऑफ π/4। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हमें π/4 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4, इसका मतलब थीटा का वैल्यू हमें π/4 रखना है और tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 रहता है, तो इसका आंसर बनेगा -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय देखिए आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर देना है, फिर मुझे इस ऑप्शन को चूज करना है, तो ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में आंसर है -1। देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 8 पूछे जाएंगे, उसमें से पहले 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के ऊपर रहेंगे, फिर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर सेकंड के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें 16 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 16 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट MCQ इज इफ सेक ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हमें d2y/dx स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, सेक ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई a स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे हम ले सकते हैं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर भी ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी जगह एक नया कांस्टेंट लेते हैं, सपोज के। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू के एक्स माइनस के वाई। इस माइनस के वाई को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस के वाई बनेगा, और उसी प्रकार से इस x को ट्रांसफ़र करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस x बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम ले सकते हैं, अगर मैंने y को बाहर लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस के रहेगा, यहाँ से x को बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में k माइनस 1 बनेगा। इसका मतलब y अपॉन x अगर हम लेते हैं, इस x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे पास k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के रहेगा।
अब ये k कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, k माइनस 1 कांस्टेंट रहेगा, 1 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 1 प्लस k कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। x कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट रखना है। हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन रूल हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ x dy बाई डी एक्स, मतलब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, है ना। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 0। वाई? बिकॉज k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k कॉन्स्टेंट टर्म है। अब इस x स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बनेगा। इसका मतलब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई रहेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बनेगा y अपॉन x। अगर फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। y अपॉन x का डेरिवेटिव लेते समय x को कांस्टेंट रखना है, y का डेरिवेटिव लेना है, माइनस y को कांस्टेंट रखना है, x का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास y अपॉन x है। अगर इसे हम यूज करते हैं तो ये बनेगा x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हमने फर्स्ट को यूज किया, ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, तो फिर y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। y माइनस वाई 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में आंसर हमारे पास है 0। तो इतना ही आपको लिखना है, ये सॉल्यूशन आपको नहीं लिखना है, ये पूरा वर्कआउट आपको करना है आंसर पेपर का लास्ट वाला पेज, जिसे हम एज अ रफ वर्क कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, फिर ये प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, यहां पे लुक हियर, ये जो सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर सेक इनवर्स ऑफ थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसकी जगह हम लेते हैं कॉस इनवर्स। अगर कॉस इनवर्स लिया तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। सेक इनवर्स थीटा है तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा, रेसिप्रोकल लेना है। और इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल रहेगा x प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। ओके, रेसिप्रोकल लेना है मतलब क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंपली इंटरचेंज करना है, उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, प्लस साइन इनवर्स ऑफ यहां पे रहेगा x प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। और यहां पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, हमें पता है, देखिए ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अगर है तो हम इसको ले सकते हैं पाई बाई 2, है ना। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स अल्फा इज पाई बाई 2। तो वही फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, देखिए दोनों जगह का नंबर सेम है, ओके। तो ये मिलेगा हमें y इक्वल्स टू पाई बाई 2, और अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बनेगा और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0, है ना। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0। तो इसका आंसर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ये भी यहाँ पे ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है ये रहेगा 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको पूरा रफ पेज के ऊपर इसे वर्कआउट करना है, वहां पे
ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं देना है। आपको एमसीक्यू के आंसर लिखते समय सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ जो आंसर है उस आंसर को लिखना है। क्वेश्चन को भी आपको रिपीट नहीं करना है, रीराइट करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स के हमारे आंसर पेपर में, इसके एमसीक्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू sec क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/3। ठीक है, तो यहां पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू sec क्यूब थीटा फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इस कंसेप्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज हम u को लेते हैं tan क्यूब थीटा और v कंसिडर करते हैं हम sec क्यूब थीटा और इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज थीटा इज अ पैरामीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये du बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan क्यूब थीटा मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन मतलब tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से dv बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 3 sec स्क्वायर थीटा। ओके, फिर sec थीटा का डेरिवेटिव लेना है, तो sec थीटा का डेरिवेटिव होगा sec थीटा इंटू tan थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है, मतलब tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू sec क्यूब थीटा फाइंड करना है। तो du अपॉन dv इक्वल्स टू हम यहाँ पे लेंगे du बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ध्यान दीजिए, व्हाट इज du बाई डी थीटा, इट इज 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे हम इसे लेंगे 3 sec स्क्वायर थीटा, फिर साथ में sec थीटा इंटू यहाँ पे है tan थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास यहाँ पे रहेगा tan थीटा अपॉन sec थीटा और ये du बाई dv है ना, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है, ये जो du बाई dv है, ये हमें फाइंड करना है एट थीटा इक्वल्स टू π/3, मतलब जहाँ पे थीटा है वहाँ पे π/3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/3 अपॉन sec ऑफ π/3। tan ऑफ π/3 मतलब tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहता है √3। उसी प्रकार से sec ऑफ π/3 मतलब sec ऑफ 60 डिग्री, ये cos ऑफ π/3 के अपोजिट रहेगा, तो इसका वैल्यू रहेगा 2, sec ऑफ π/3 का वैल्यू 2। तो हमारे पास आंसर रहेगा √3/2। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी में हमारे पास है √3/2। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू sec क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/3। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया है, उस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ x हमारे पास है x⁵ + 2x - 3। अगर ऐसा है तो f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ मतलब f इनवर्स का डेरिवेटिव, f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ -3 यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, सपोज f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू हम कंसीडर करेंगे g ऑफ x। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या रहता है, x, है ना, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का वैल्यू है x। अब देखिए फ्रेंड्स, f इनवर्स को तो हमने g कंसीडर किया है, तो इसका मतलब हम इसे ले सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। ध्यान दीजिए, g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x, और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल यूज करना है, मतलब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनेगा g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x। ठीक है, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये बनेगा 1। देखिए ध्यान दीजिए, g डैश ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x इक्वल्स टू बनेगा 1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब g डैश ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन f डैश ऑफ x। ओके, लेकिन
देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, अब यहां पे हमें ये ढूंढना है कि ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमें -3 कंसिडर करना है ना। तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, जब एफ ऑफ एक्स -3 रहेगा तब एक्स क्या रहेगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स अगर हम -3 लेते हैं, ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स को हम लेते हैं सपोज -3। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x⁵ प्लस 2x -3 इक्वल्स टू -3। दोनों साइड का -3 कैंसिल होगा। इसका मतलब x⁵ प्लस 2x इक्वल्स टू हमारे पास 0 रहेगा। अगर यहां से हम x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x 0 होगा या फिर x⁴ प्लस 2 0 होगा, लेकिन x⁴ प्लस 2 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे x का वैल्यू जो है ये 0 रहेगा, ठीक है ना। तो यहां हमें कंसीडर करना है 1/f डैश ऑफ 0। ओके, और f ऑफ x देखिए ध्यान दीजिए, f ऑफ x तो यहां पे कंसीडर करना है हमें -3। अब देखते हैं हम f ऑफ x क्या है। व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x हमारे पास है x⁵ प्लस 2x और फिर ये -3 है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां पे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश ऑफ x लेते हैं, तो x⁵ का डेरिवेटिव बनेगा 5x⁴ प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 बनेगा और -3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये जो -3 है इसका डेरिवेटिव 0 होगा। हमें f डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, इसका मतलब हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हमने x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया तो f डैश ऑफ 0, देखिए f डैश ऑफ 0 हमें मिलेगा 2, है ना। f डैश ऑफ 0 क्योंकि x का वैल्यू हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 5 × 0 0, 0 + 2 2, तो f डैश ऑफ 0 का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, g डैश ऑफ -3 इसका वैल्यू मिल रहा है हमें 1/2। ओके, एंड व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x इज f इनवर्स। तो g डैश क्या होगा? f इनवर्स का डेरिवेटिव। इसका मतलब f इनवर्स है ना, f इनवर्स उसका डेरिवेटिव एट -3 यहां पे हमें मिल रहा है 1/2। आर यू गेटिंग दिस? देखिए g डैश, g हमारे पास है f इनवर्स ऑफ x, तो g डैश क्या होगा? f इनवर्स का डेरिवेटिव। g डैश मतलब f इनवर्स का डेरिवेटिव, क्योंकि g हमारे पास क्या है? f इनवर्स है, तो f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ -3 इक्वल्स टू बनेगा 1/2। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में हमारे पास आंसर है 1/2। तो इतना ही आंसर आपको लिखना है, ये वाला, ये नहीं, ये सॉल्यूशन जो है ना, ये आपको पूरा रफ कैलकुलेशन करना है। ये सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है ये पूरा आपको रफ में करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें आने वाले HSC 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के हम जो क्वेश्चंस यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप प्रिपेयर कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले 2023 एग्जाम में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट हुए उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, देखिए प्लीज इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, ताकि इन्हीं प्रकार के वीडियोस, इन्हीं प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर पाए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।